नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम बात करेंगे बालक के नामकरण मुहूर्त से संबंधित कि बच्चे का नामकरण कब करना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक नामकरण कैसे होगा। लेकिन आजकल स्थितियां बदल गई हैं, जन्म से पहले ही बच्चे का नामकरण हो जाता है। एक घटना हम आपको याद दिलाते हैं। एक माताजी थी और उनको बच्चा बेबी होना था, बेटे को जन्म देना था। तो पूछा गया, और वो उस समय चुनाव भी लड़ रही थी, तो पूछा गया कि आप बच्चे का क्या नाम रखेंगे। तो उन माताजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बालक हुआ यानी कि बेटा हुआ और चुनाव जीत गई तो जीतने के बाद उस बेटे का नाम हम जीतू रख देंगे, या जितेंद्र रख देंगे, या जीतेलाल रख देंगे। और अगर मैं चुनाव हार गई तो बच्चे का नाम हरि प्रसाद, हरिलाल या ऐसा कोई नाम मिलता जुलता रख देंगे। तो ये उन्होंने तब कहा जब अभी बालक के जन्म में कुछ दिन शेष बाकी थे। तो ऐसा नहीं है, ये तो उनकी अपनी बातें थी। लेकिन जन्म के 12 दिन बाद, 11 से 12 दिन के बाद कम से कम बालक का नामकरण होना चाहिए। और नामकरण बिना ब्राह्मणों के नहीं होना चाहिए। आप पूछें ब्राह्मणों से कि बच्चे का नाम क्या है, उसके बाद नामकरण करिए। ऐसे ही कोई उल्टे सीधे नाम बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है। नामकरण कुछ जातियों के हिसाब से बताया गया। जैसे ब्राह्मणों के यहां 11वें दिन नामकरण की बात कही गई, क्षत्रियों के यहां 13वें दिन, वैश्यों के यहां 16वें दिन, और जो लोग हैं उनके यहां कम से कम 1 महीने दिन बच्चे का नामकरण होना चाहिए। ऊपर कुछ तिथियां जो हमने पहले बताई हैं, मैं उनको पुनः रिपीट करता हूं कि रिक्ता रहित तिथियां होना चाहिए, रिक्ता तिथियां नहीं होनी चाहिए। शुभ दिन हो, शुभ वार हो। 11वां 12वां दिन मैंने बता ही दिया कि कम से कम इतने दिन तो होने चाहिए। मृदु ध्रुव क्षिप्र और इस प्रकार के नक्षत्र होने चाहिए। ये सब नक्षत्र होते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको प्रत्येक नक्षत्र मिल जाएगा। कुछ अच्छे नक्षत्र होते हैं, कुछ ये सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 11 दिन बाद बच्चे का नामकरण करना चाहिए। और आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते, आप को नहीं अच्छा लगता कि आप किसी पंडित जी को बुलाएं, तो ऐसी स्थिति में घर के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े का मतलब जो श्रेष्ठ हैं, अब श्रेष्ठ का मतलब जैसे बुआ दादी, जो हमारे मान्य भी हैं, घर के वृद्ध भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ में बच्चे का नामकरण संस्कार हो तो ये एक विशेष लाभकारी बात है। एक चीज और बताई गई कि अगर जैसे कुछ तिथियां बताई गई, शुभ मुहूर्त बताए गए, अगर ये शुभ मुहूर्त मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद गुरु शुक्र का उदय होना भी बहुत आवश्यक है। कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, तो ऐसी स्थितियों में भी नामकरण नहीं करना चाहिए। और अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो फिर आपको 5-6 महीने का इंतजार करके जब शुभ मुहूर्त मिले तब नामकरण करना चाहिए। नामकरण करते समय ध्यान रखें कि नाम का मतलब क्या है। जैसे भगवान के नाम से बच्चों के नाम नहीं रखने चाहिए। भगवान के कुछ नाम सीधे सीधे नाम होते हैं, उन सीधे सीधे नामों से बच्चों के नाम नहीं रखने चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, तो ये भगवान का प्रमुख नाम है, इसी नाम से वो जाने जाते हैं, तो ये नाम तो अवॉइड करना चाहिए। नदियों के नाम से भी बेटियों के नाम नहीं रखने चाहिए, गंगा, सरस्वती, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसे समझिए जो देव नदियां हैं ये तो शुद्ध नहीं है, इन पे भी लोग गंदगी फेंक देते हैं। और इन्हीं के नाम से अगर आप अपने बच्चों का या बेटियों का इस प्रकार नाम रखते हैं तो स्थितियां वैसी ही होंगी जैसी प्रकृति में है, जैसी नेचर में है। लेकिन एक बात है, वो ये कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो सर्वगुण संपन्न है,
तो उन पे कोई दोष नहीं आता, लेकिन हमें इन चीजों से बचना चाहिए। भगवान शिव के भी बहुत सुंदर सुंदर नाम है, जैसे आशुतोष हो गया, लेकिन भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। और ये रुद्र नाम भगवान का कब पड़ा? जब भगवान ने रौद्र रूप धारण किया, बिल्कुल वो रौद्र हो गए, तब उनका नाम पड़ा रुद्र। तो भगवान का नाम पड़ा गया रुद्र। अब कुछ लोग अपने बच्चे का नाम भी रख देते हैं रुद्र। रुद्र नाम कब पड़ा? जब भगवान तांडव कर रहे हैं। तो ऐसा बालक भी घर में तांडव ही करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चों के नाम ऐसे नाम पे होने चाहिए जो सुनने में अच्छे लगे, कर्णप्रिय हों, और उन नामों का जीवन में प्रभाव भी पड़े। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम फिर चर्चा करते हैं। और अभी इतना ही, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।